नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। करवा चौथ की अवधारणा किसी भी ब्राह्मणी ग्रंथों में नहीं मिलती। कलयुग की मनुस्मृति कही जाने वाली पराशर स्मृति में व्रत उपवास का जिक्र तो आता है, लेकिन नकारात्मक संदर्भों में। पराशर स्मृति में स्त्रियों के लिए व्रत उपवास नहीं करने का विधान है। यहाँ तक कहा गया है कि इससे पति की आयु घटती है, बढ़ती नहीं है। उसे सहधर्मिणी नहीं बल्कि तरह तरह के श्लोक रचकर भोग्या बनाने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं करवा चौथ के समर्थन में समाज में प्रचलित कुछ पौराणिक कथाएं। देवताओं और दानवों का युद्ध। एक कथा के अनुसार जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो देवताओं के हारने पर उनकी पत्नियों ने ब्रह्मदेव के कहने पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया, जिससे देवताओं को युद्ध में जीत मिली। द्रौपदी की कथा। महाभारत काल में जब पांडवों पर संकट था तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिससे पांडवों के संकट दूर हुई। सावित्री की कथा। कुछ कथाओं में सावित्री की कहानी का उल्लेख है, जिन्होंने अपने मृत पति को यमराज से वापस लाने के लिए उपवास रखा था और यमराज से पति के लिए जीवन दान प्राप्त किया था। करवा माता की कथा। करवा माता ने एक मगरमच्छ को अपना व्रत पूरा करके दंडित किया और अपने पति को बचाने में सफल हुई, जिसके बाद यमराज ने करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। पति पत्नी का आपसी समर्पण प्रदर्शन की वस्तु नहीं होना चाहिए, लेकिन आज करवा चौथ बाजार के हवाले है। टीवी सीरियलों ने इस परंपरा को ग्लैमर प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की है। करवा चौथ से सामने वाले की आयु बढ़ने की सूचना भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। कलयुग की मनुस्मृति यानी पराशर स्मृति इस प्रकार के व्रत उपवास पर रोक लगाती है। आइए पराशर स्मृति को पढ़कर ही सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं। पराशर स्मृति के चतुर्थ अध्याय का यह 17वां श्लोक देखिए, जहां स्त्रियों को उपवास नहीं करने का विधान बनाया गया है। पति के जीवित होने पर उसकी सेवा शुश्रूषा की उपेक्षा करके व्रतोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाली स्त्री पति की आयु को क्षीण करती है, अर्थात अपने को विधवा बनाने का उपक्रम करती है और मरणोपरांत नरक को जाती है। आगे टीकाकार टिप्पणी करते हैं कि शास्त्रकारों ने स्त्री के लिए पति को परमेश्वर और पति की सेवा को ही भक्ति पूजा आदि का रूप दिया है। सभी के लिए पति की सेवा को ही व्रत पूजा यज्ञ तथा धर्म अनुष्ठान आदि माना है। यह तो निश्चित ही है कि व्रत उपवास आदि करने वाली स्त्री पति की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकेगी। इससे पति की सेवा में बाधा पड़ना तो निश्चित ही है, इसलिए कदाचित ऐसा विधान किया गया। यह पराशर स्मृति में लिखा हुआ मिलता है। और पराशर स्मृति आगे यह भी कहती है कि अगर स्त्रियों को उपवास करना भी पड़े तो पति की आज्ञा अवश्यम भावी है। चतुर्थ अध्याय का यह 18वां श्लोक देखिए। महाराज मनु का यह स्पष्ट कथन है कि पति की अनुमति के बिना व्रत अनुष्ठान करने वाली स्त्री के धर्म कर्म आदि का पुण्य फल उसे न मिलकर राक्षसों को मिलता है, अर्थात स्त्री अपने धर्म कर्म से राक्षसों के अभ्युदय में सहायक बनती है। यानी यह स्पष्ट है कि स्त्री को पति सेवा को ही महत्व देना चाहिए, पति सेवा को ही भक्ति पूजा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। अगर लैंगिक समानता की बात भी करे तो पति पत्नी दोनों को व्रत करना चाहिए, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा नहीं होता। आजकल कहीं कहीं पतियों द्वारा भी ऐसा किया जाता है, लेकिन ऐसी संख्या नगण्य है। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं पर ही केंद्रित है। यह प्रथा महिलाओं को पति की लंबी आयु के लिए उपवास करने के लिए प्रेरित करती है, जो पारंपरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा है। इस त्योहार का उद्देश्य महिलाओं को स्वाभिमान और स्वतंत्रता देना नहीं है, बल्कि उन्हें पुरुषों के प्रति समर्पण और त्याग की भूमिका में देखना है। पराशर स्मृति का यह 16वां श्लोक देखें। अपने दरिद्र, रोगी अथवा मूर्ख अशिक्षित पति का भी अपमान करने वाली स्त्री जन्म जन्मांतर तक कुतिया एवं सुकरी की योनि में
बार बार जन्म लेती एवं दुख भोगती है। कुछ लोग कहते हैं कि करवा चौथ वास्तव में बहनचारे का उत्सव है, लेकिन यह ऐसा दिन है जब महिलाएं सजती संवरती है और खुद को लाड़ प्यार से सजाती है। लेकिन जब इस त्योहार का इस्तेमाल लैंगिक असंतुलन का जश्न मनाने के लिए, अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए, बाजार के हाथों में खेलने के लिए हो, तो हमें किसी भी हालत में इसे गलत कहना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।